फ्रेंड्स तो देखो आज भिडियो आम केमिस्ट्री 36 नंबर नहीं लास्ट आम 57 क्वेश्चन जाकि सॉल्यूशन देखा ठीक अच्छे। सो आम फर्स्ट वीडियो आम 1 रू नहीं 35 जाकि सॉल्यूशन ऑलरेडी कर सारी जदि आप देखी ना देखिपारे ठीक अच्छे। सो देखो 36 नंबर क्वेश्चन कौन कौन डेल एच फॉर द रिएक्शंस N2+3H2 गिव्स राइज टू 2NH3 तो यहाँ गोटे आमको रिएक्शंस दिखाई तो ये रिएक्शंस रे से पचारि डेल एच टा क्या सहित इक्वल हम तो ये डेल एच माने कौन डेल एच माने हूँ आपण मान देखो हीट फॉर्मेशन कि आम कहीपर टोटल हीट ऑफ दिस रिएक्शन ठीक अच्छे। सो ये रिएक्शंस रे आपणकर जो हीटा रही हीटा आपणकर इनिशियल कंडीशन रू नहीं फाइनल कंडीशन जाकि जो चेंज हो तो से चेंज हीट आपन को से पचारि दैट इज डेल एच पचारि तो जदि आपण माने गोटे सिस्टम एज्यूम करेंगे सपोज करंतु एटा होची गोटे सिस्टम ये सिस्टम उपर आम कौन कर सपोज करंतु आम किसी वर्क डन कर ओके। तो ये जो सिस्टमटा दिखाई ये सिस्टम किसी ना कि एनर्जी थी आम कहीपर तार कौन इंटरनल एनर्जी कहीपर एंड ये सिस्टम उपर सपोज करंतु आम डब्ल्यू वर्क कले तो बर्तमान मत कहतु कि ये जो टोटल सिस्टमटा आम पाइले ये सिस्टम बर्तमान टोटल एनर्जी केते टोटल एनर्जी टाक जब मुझे एच रे रिप्रेजेंट करी तो एच इज इक्वल्स टू कौन हो इंटरनल एनर्जी एंड ये सिस्टम उपर आम जी वर्क डन कले तार सम सहित इक्वल हो ना नहीं हो तो ये वर्क डन आम पाइले ये वर्क डन टा जब आप लिखे वर्क डन टा कौन होता है वर्क डन टा आप प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वर्क डन केमती हम प्रेशर फॉर्मूला कौन होता है प्रेशर फॉर्मूला हूँ फोर्स पर एरिया इंटू जब आप वॉल्यूम करेंगे तो एरिया सहित वॉल्यूम कैंसल हो कौन आसो लेंथ आसो तो फोर्स इंटू लेंथ जब मल्टीप्लाई करेंगे कौन पाइबे वर्क डन पाइबे ना नहीं पाइबे तो से जिनसा शो कराई कौन ना आम एच टाक केमती लिखिपर एच टाक आम लिखिपर ई प्लस पी भी लिखिपर ठीक अच्छे। सो ईटा हूँ इंटरनल एनर्जी पीटा हूँ प्रेशर एंड वीटा हूँ वॉल्यूम। तो ये जो रिएक्शंस टा दिखाई ये रिएक्शंस रे सपोज करंतु आमर इनिशियल जदि आम एनर्जी देखा से सपोज करंतु आमर H1 तो H1 भैल्यूटा कौन हम H1 भैल्यूटा E1 प्लस P1 V1 सहित इक्वल हम ना नहीं हम से भाया जदि आम फाइनल एनर्जी देखा तो फाइनल एनर्जीटा कौन हम फाइनल एनर्जीटा हम आम H2 तो फाइनल एनर्जीटा कौन हो H2 ताहले H2 इज इक्वल टू हो E2 प्लस P2 V2 हो तो बर्तमान आमको बाहर कर कौन अच्छे आमको बाहर कर डेल एच तो डेल एच टा कौन होता है डेल एच टा होता है आपंकर चेंज इन हीट बा चेंज इन एनर्जी दैट इज H2 माइनस H1 तो ये H2 भैल्यूटा हूँ कौन H2 भैल्यूटा हूँ E2 प्लस P2 V2 माइनस कौन करवा माइनस करवा E1 प्लस P1 V1 तो ये आपण प्लसटा कौन हो प्लसटा आपंकर माइनस हो बिकज माइनस जदि ये आम आगर लगेगा तो साइन गुड़ाक चेंज हो तो ये आम पाइबा कौन देखो E2 माइनस E1 तो यहाँ कौन होमर डेल ई हो ना नहीं डेल ई हो एंड ये जो आम पाइले P2 V2 माइनस P1 V1 तो या लिखिपर कौन P2 V2 माइनस P1 V1 लिखिपर बर्तमान आपण मैंने गैस इक्वेशन रू जानी थे आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू कौन होता है NRT होता है तो ये PV जगह जब आम सपोज करूँ P1 V1 लिखा P1 V1 तो ये आमर कौन हो ना एन टाइम कौन हो N1 हो आर आउ टीटा कौन आर आउ टीटा होती कन्स्टांट तो ये आर टा कौन आसो आर आसो एंड टीटा टी आसो से भाया P2 V2 टाक आम कौन लिखिपर P2 V2 टाक आम लिखिपर N2RT लिखिपर तो यही जगह ताहले आम P2 V2 जगह N2RT लिखिपर आउ ये जगह कौन लिखिपर P1 V1 जगह N1RT लिखिपर तो यार भैल्यूटा कौन आसो ताहले डेल ई प्लस N2RT माइनस N1RT तो ये RT टा जब आम कॉमन नहीं कौन पाइबा ताहले आमर देखो डेल ई प्लस N2 माइनस N1 इंटू RT पाइबा नहीं पाइबा तो यार भैल्यूटा कौन आसो ताहले डेल ई प्लस डेल NRT तो एतिक आसो तो यहीटा आम पाइले कहार फर्मूला ना यहाँ आम पाइले डेल एच फर्मूला सो डेल एच फर्मूलाटा कौन होची ताहले डेल ई प्लस डेल NRT तो ये जिनसा आपने मन रखिए बर्तमान देखो ये जो इक्वेशनटा दिखाई इक्वेशन रू आमको बाहर करा पड़ो कौन आमको डेल एन भैल्यूटा बाहर करा पड़ो कहीं आपने देखिए ऑप्शन देखो डेल एच इज इक्वल्स टू डेल ई माइनस 2RT दिखाई डेल एच इज इक्वल्स टू डेल ई प्लस 3RT दिखाई माइनस RT दिखाई प्लस RT दिखाई तो ये आपको डेल एन दिखाई तो डेल एन आपको बाहर करा पड़ो तो ये जब आम देखा देखो ये कनसेंट्रेशन के यार N1 रदि आपने देखिए कोफिशिएंट के 1 अच्छी एटी कोफिशिएंट के 3 अच्छी ठीक अच्छे एटी कोफिशिएंट के एटी कोफिशिएंट अच्छी 2 ताने आमर डेल एन भैल्यूटा कौन आसो डेल एन भैल्यूटा आसो 2 माइनस 3 प्लस 1 सो ये आम कौन पाइबा ताहले डेल एन इज इक्वल्स टू पाइबा -2
तो ये जिते आम कौन कर -2 रखीदे तो डेल एच रैल्यूटा आम कौन पाइबा डेल एच इज इक्वल्स टू होमर डेल ई -2RT। तो यहाँ आमको कौ ऑप्शन दिखाई ना यहाँ आमको ऑप्शन ए रे दिखाई सो ऑप्शन ए हो यार करेक्ट आंसर बुझी आसला। सो आपण मानकु ए रिलेशन टाको मन रखा पड़ो एते आपण मानकु डेरिवेशन करिया दरकार नहीं एग्जाम रे ए रिलेशन टा जदी मन अछि डायरेक्टली आपण माने डेल एन बाहर करिवे एंड एथरे पुट करबा आ यार आंसर टा आपण माने लिखि परिबे ठीक अछि। सो एटा थिला हमरो 36 नंबर क्वेश्चन तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को 37। सो 37 नंबर क्वेश्चन देखंतु हमकु कोन दिया अछि 37 नंबर क्वेश्चन कहूँ which one of the following is a disaccharide ठीक अच्छे। सो से कहूँ कि कोटा गोटे आपर डाइसैकेराइड ठीक अच्छे। सो ऑप्शन देखो दिखाई सेलुलोज लैक्टोज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एगुड़ा आपको ऑप्शन दिखाई तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी दैट इज लैक्टोज। तो बर्तमान कथा आसुची देखो डाइसैकेराइड माने कौन पॉलीसैकेराइड माने कौन मोनोसैकेराइड माने कौन। तो जदि आम देखा देखो आमर जो सुगर गुड़ाक रही सुगर गुड़ाक आम तीन टाइप्स रे क्लासीफाई करा गोटे हूँ मोनोसैकेराइड आउ गोटे हूँ डाइसैकेराइड आउ गोटे हूँ पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड रे जदि आम देखा मोनोसैकेराइड रे किए किए आसो देखो मोनोसैकेराइड रे आपन आसो ग्लूकोज फर्स्ट हूँ ग्लूकोज तापर किए आसो आसो फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज तो आपण मैंने जानी नॉर्मली आमको जो एनर्जीटा मिले से ग्लूकोज फॉर्म रे मिले एंड फ्रुक्टोज कौटू मिले ना फ्रुक्टोज आपण फ्रूट रू मिले। तापर नेक्स्ट हूँ कौन नेक्स्ट हूँ आपंकर राइबोज। तो राइबोज सुगर जो रही राइबोज RIBOS राइबोज सुगरटा भी हूँ आपंकर मोनोसैकेराइड। तो युवा कहते आपण कौन ना युवा कहते मोनोसैकेराइड। तापर नेक्स्ट हूँ आपंकर डाइसैकेराइड ठीक अच्छे डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड रे कौन कौन रही डाइसैकेराइड रे जदि आमे देखिबा देखंतु डाइसैकेराइड रे हम रही कौन माल्टोज तापर नेक्स्ट कौन रही नेक्स्ट रही हमरो सुक्रोज एंड आउ कौन रही आपण देखंतु लैक्टोज नेक्स्ट कौन रही नेक्स्ट रही आपंकर आइसोमाल्टोज आइसोमाल्टोज। सो ये चार्टा आपंकर डाइसैकेराइड रे मेनली रही है। तापर जदि आमे देखिबा नेक्स्ट आम रही कौन पॉलीसैकेराइड ठीक अच्छे। सो पॉलीसैकेराइड रे किए रही पॉलीसैकेराइड जदि आपण मैंने देखिए देखो ये जो सेल्युलोजटा रही सेल्युलोजटा आपंकर पॉलीसैकेराइड कैटेगरी आसे ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट जदि आपण मैंने देखिए नेक्स्ट कौन रही आपंकर स्टार्च स्टार्च जो रही सेटा भी आपंकर पॉलीसैकेराइड रे आसे एंड आउ गोटे रही आपंकर ग्लाइकोजेन ग्लाइकोजेन ठीक अच्छे। सो ग्लाइकोजेनटा भी हूँ आपंकर पॉलीसैकेराइड। तो ये सी आमको पचारि कौन ये सी आमको पचारि कि कौटा डाइसैकेराइड। सो डाइसैकेराइड कैटेगरी जब आम देखा देखो लैक्टोज रही सो लैक्टोजटा हो डाइसैकेराइड दैट इज ऑप्शन बी। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कौन दिया 38 नंबर क्वेश्चन व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेंथ इन CF बॉन्ड फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन इन द ऑप्शन। तो ये ऑप्शन रे जो हमको दिखाई कार्बन एंड फ्लोरीन भितर बॉन्ड तो से कहूँ कि कौ ऑर्डरटा आपर ठीक अच्छे सी आमको देती कौन ना आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर देती मीन सब अधिक ताठू कम ताठू कम ये टाइप हमको दिखाई। तो देखो जदि आम देखा कार्बन एंड फ्लोरीन रो बॉन्ड लेंथ केते अधिक हम ना जिते बड़े फ्लोरीन रो नंबरटा कम थी से कौन हम ना से बॉन्ड लेंथ अधिक हम कहीं हम जदि आम देखा देखो फ्लोरीन फ्लोरीन जो रही फ्लोरीन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब अधिक। तो फ्लोरीन रो जदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक तो सी कौन कर से कार्बन रो जो इलेक्ट्रॉनटा रही निज आड़ को अट्राक्ट कर ना अट्राक्ट कर सो सी जिते अट्राक्शन कर तो से कौन हे से क्लोजली मीन से पाखापाखि आसबे ना नहीं आसबे। तो जिते पाखापाखि से आसबे कौन हम से बॉन्ड लेंथटा कम हो। तो यू आमको देखा पड़ो कौन देखो CH3F दिखाई आउ कौन दिखाई CH2F2 दिखाई आउ कौन दिखाई CHF3 दिखाई एंड CF4 दिखाई। तो ये जब आप देखिए सबुठ कम फ्लोरीन कौटे रही रही देखिए ये मीन ताठू अधिक कौटे रही रही याठू अधिक ये रही एंड सबुठ अधिक ये रही ताने जो फ्लोरीन अधिक से कौन हम बॉन्ड लेंथ कम हम। तो आमर करेक्ट ऑर्डर ताले कौटा हो करेक्ट ऑर्डर हो ऑप्शन ए ठीक अच्छे। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो 39 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन हमको कौन देखो For the first order reaction, the time taken for the completion of 99.9% reaction is 9 hours. Then the time taken
देन द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन इज। तो से कहूँ कि आमको गोटे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखाई, तो से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रे 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होगापाई आमको सपोज करूँ 9 घंटा टाइम लगे। तो से कहूँ से रिएक्शन रे जदि आम 90% रिएक्शन को कंप्लीट करने चाहूँगी ताहले आमको केते समय लगे से जिनसा से पचार। आपण मैंने जो देखी थे फर्स्ट वीडियो जो मुझे सॉल्यूशन देती से गोटे क्वेश्चन थी आमर कौन थी ना सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस थी जो थी कि से आमको हाफ लाइफ पीरियड पचार। एटी से कौन देती एटी से आमको देती फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक अच्छे। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस रो दुईटा इक्वेशन रही से दुईटा इक्वेशन ही आमर दरकार आउ किसी आमको दरकार नहीं। ठीक अच्छे। से दुईटा इक्वेशन जब आपने जानते ताहले आपण मैंने जेकोसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो से इक्वेशन टा फर्स्ट मुझे लिखी दूसरी आमको देखो दुईटा सी देती गोटे दिखाई कौन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आउ गोटे देती से कौन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रो इक्वेशन टा होची कौन देखो T इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय K log बेस 10 तापर एठी रही कौन देखो आपण मानकर इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज ए नॉट डिवाइडेड बाय कौन है आपनकर 80 टाइम रे जहां भी कंसंट्रेशन आसबो सेटा। ठीक। सो यहाँ हूँ आमर फर्स्ट जो रही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तार यहाँ हूँ इक्वेशन से टीटा कौन टीटा हूँ टाइम टेकन केटा हूँ कौन केटा हूँ आमर रेट कांस्टेंट आउ ए नॉट हूँ आमर इनिशियल कंसंट्रेशन आउ 80 हूँ आमर फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक अच्छे। तापर जदि आम देखा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस आमर इक्वेशन टा कौन देखो 1 बाय ए नॉट रो कंसंट्रेशन मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस 1 बाय फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू कौन है इज इक्वल्स टू केटी। तो यहाँ हूँ आप कौन ना यहाँ हूँ आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो एथिरे जो आपंकर 80टा रही 80टा कौन होता है 80टा हूँ 80 कंसंट्रेशन टा इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक अच्छे। सो ये दुटा हूँ आमर बहुत ही इंपोर्टेंट मीन्स फॉर्मूला। तो ये दुटा फॉर्मूला को ही यूज करके आम कौन कर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो आमको जेहेतु से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस देछि तो आमे कोई इक्वेशन टा यूज करबा आमे ए इक्वेशन टा को यूज करबा। ठीक अछि। सो वर्तमान ताले आमे क्वेश्चन टा को सॉल्व करिया। देखो से कहूँ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस रे 99.9% रिएक्शंस टा करिया पई आमको केते समय लागिला आमको 9 घंटा समय लागिला। तो वर्तमान आमे कोन करबा देखंतु हमरो फार्मूला थिला कोन t इज इक्वल्स टू थिला 2.303 डिवाइडेड बाय k log बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कौन थिला फाइनल कंसंट्रेशन एतिकी थिला। ये सुनो तो वर्तमान से देखो कोई कौन 99.9% ता माने एठी हमें लिखिबा कौन देखो t 99.9% ता माने मु कौन कहूची देखो 99.9% रिएक्शन टा हबा पई जेतिकी समय लागिला से जिनसटा को मु कोथे रिप्रेजेंट करूची t 99.9% रिप्रेजेंट करूची। तो यार वैल्यू टा कौन आसीबो देखो 2.303 डिवाइडेड बाय के रेट कांस्टेंट हमको जाना नहीं तो ताको हम के ही लिखिबा तापर कोन आसीबो देखंतु log बेस 10 आसीबो एटी इनिशियल कंसंट्रेशन टा केते हो इनिशियल कंसंट्रेशन टा फॉर एग्जांपल मु एटी मानि नउची कि हमरो कोन अछि ना सेटा होची इनिशियली ए अछि। ठीक। तो जते बेले कोन होबो ना सेटा आपनकर 99.9% रिएक्शन टा कंप्लीट हेजबो ता माने कोन हम जो देखिबा ए जो रही ए रौन हो 99.9% कम्प्लीट हो तो आम कौन कर बर्तमान बड़का आपण जो कंसंट्रेशन टा रहा हम फाइनल कंसंट्रेशन। तो आम कौन कर देखो इनिशियल रू जी कम्प्लीट हो सारा माइनस करदे तो यहाँ कौन हो 99.9% ऑफ ए करवा। तो या जब आपण मैंने सॉल्व करेंगे सॉल्व कले के पाइबे ये पाइबे 0.001 ए। ठीक अच्छे। ये पाइबे बर्तमान आमे कौन करबा ताहले इनिशियल कंसंट्रेशन जगह ए सब्स्टिट्यूट करबा एंड फाइनल कंसंट्रेशन जगह कौन सब्स्टिट्यूट करबा 0.001 ए सब्स्टिट्यूट करबा। तो याकू जदि बर्तमान आपण माने सॉल्व करबे कौन पाइबे 2.303 डिवाइडेड बाय के एटा कौन हो देखंतु log बेस 10 आउ एटी एटा कैंसिल हो आउ एटा जो आपनकर रही 0.001 तो याकू आपण लिखि पारबे कौन याकू लिखि पारबे 1/1000 लिखि पारबे। तो यहाँ कौन हो देखो 1/1000 तो 1000 ऊपर को पड़े ना नहीं ऊपर को पड़े तो यार भैल्यूटा के 1000 है। बर्तमान लॉगरिदमिक प्रॉपर्टी आपण मैंने जानिथे लॉगरिदमिक प्रॉपर्टी कौन थाए सपोज करूँ ये आमको ए रो कौन दिखाई पावर n दिखाई एंड एटी बेस आमको ए दिखाई तो ये कौन हुए आम पावरटा एपटे आसिक मल्टीप्लाई हो जाए या आम लिखिपर कौन n इंटू लॉग
बेस ए वैल्यू ए एंड एठी आमे जब देखिबा देखंतु log a बेस ए रो वैल्यूटा केते हेते 1 हेते तो ता माने कोन कहि परबा यार वैल्यूटा केते हबो n हबो ना नहीं हबो तो सेही भळे याकू आमे कोन लिखि परबा 10 रो पावर 3 लिखि परबा तो एटा ताले कोन आसीबो देखंतु 10 रो पावर 3 एंड बेस 10 ठीक अछि सो एठी 3 टा एपोर्ट साइड को पळे आसीले कोन आइबो 3 log 10 बेस 10 आसीबो ता माने यार वैल्यूटा तो 1 हेजिबो तो 3 * 1 केते आसीबो 3 आसीबो तो ये जिनसटा आम लिखिपर कौन ताहले देखो 3 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई एति आम लिखिपर ठीक अच्छे सो यहाँ होगा आम टाइम टेकन फॉर द 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन ठीक बर्तमान आम देखा कि 90% हाँपाई आमको केते समय लगुच ठीक तो बर्तमान आम देखा ताहले कौन 90% मैंने आम बाहर करवा कौन T90% तो T90% इज इक्वल टू केते आसो देखो 2.303 डिवाइडेड बाई के एंड एटा कौन आसो देखो log बेस 10 इनिशियल कंसेंट्रेशन टाको मु ए ही नेबी एंड फाइनल कंसेंट्रेशन टा कौन आसो ताहले देखो ए माइनस 90% ऑफ ए आसो ना नहीं 90% ऑफ ए सो 0 0 कैंसिल हो गले यार वैल्यूटा आम केते पाइबा 0.1 ए पाइबा तो ये मुझे पुट कर पारि ताहले 0.1 ए तो यू ए पुणी कैंसिल हो 10 टा आपंकर ऊपर को पड़े तो यार वैल्यूटा केते आसो ताहले 2.303 डिवाइडेड बाई के log 10 बेस 10 तो यार वैल्यूटा तो 1 हम ना तो या आम लिखिपर कौन 2.303 डिवाइडेड बाई के लिखिपर तो बर्तमान देखो ये भी आम पाइले 2.303 डिवाइडेड बाई के ये भी आम पाइले 2.303 डिवाइडेड बाई के तो 2.303 डिवाइड बाई के जगह आम कौन लिखिपर T90% लिखिपर ना नहीं लिखिपर तो ता मैंने कहीपर मु 3 इंटू T90% तो यू आम गोटे रिलेशन पाइले रिलेशन कौन पाइले देखो बर्तमान मुझे इरेज करके देखुँ T99.9% इज इक्वल्स टू 3 इंटू T90% ये आम पाइले बर्तमान देखो सी दे कौन 99% 99.9% हाँपाई केते समय लगी ना 9 घंटा लगी मैंने यहाँ के 9 आवर्स आउ यहाँ होगा 3 इंटू T90% तो बर्तमान देखो आमको से पचारि एति हाँपाई केते समय लगे तो T90% इज इक्वल्स टू कौन आसो 9 आवर डिवाइडेड बाई 3 सो दिस इज इक्वल्स टू 3 आवर्स तो एति समय आमर 90% कंप्लीट हाँपाई लगे ठीक अच्छे सो यहाँ यार करेक्ट आंसर तो आई होप आपण बुझी आसो तो से दुटा फर्मूला आपण मन रखार अच्छे ओके तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई देखो द रिएजेंट यूज टू आइडेंटिफाई यूरिया बाय बायरूट टेस्ट ठीक अच्छे सो से कौन कि बायरूट टेस्ट यूरिया को आमको आइडेंटिफाई करने को रिएजेंट यूज करा जाए तो बायरूट टेस्ट रे कौन करा जाए देखो बायरूट टेस्ट रे आर BIURET ठीक अच्छे BIURET बायरूट टेस्ट रे कौन हुए ना देखो आम जो यूरिया रही यूरिया को कौन करा जाए हीट करा जाए ठीक अच्छे केते डिग्री टेम्परेचर है ना 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हीट करा जाए तापर हीट कर सारा पर CuSO4 सहित कपर सल्फेट सहित मिसा जाए कपर सल्फेट सहित मिसैला फल कौन हुए ना से आपंकर पर्पल कलर दिए ठीक अच्छे कौन दिए पर्पल कलर दिए ताने बर्तमान मत कहतु कि बायरूट टेस्ट यूरिया को आइडेंटिफाई करने आम को रिएजेंट यूज कले कपर सल्फेट यूज कले तो यार करेक्ट आंसर कौन हो CuSO4 दैट इज ऑप्शन डी तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो 41 नंबर से कौन कौची which of the following options represent the basic property of the oxochrome of a dye तो डाई माने कौन डाई माने होची कलर तो से कौची गोटे कलर मींस डाई रो जो ऑक्सोक्रोम थाए से ऑक्सोक्रोम रो बेसिक प्रॉपर्टी टा कौन तो जो ऑक्सोक्रोम थाए तार बेसिक प्रॉपर्टी होची कि जो हमर कलर थाए से कलर को से कौन करे ना कलर इंटेंसिटी टा को बढ़ावा पई से हेल्प करे माने सपोज करंतु गोटे कलर अच्छी से कलर रे केते अमाउंट आपण मानकर कलर शो करिवो ठीक तार इंटेंसिटी जेमती आपण मान देखितबे गोटे लाइट ब्लू थाए आ गोटे डार्क ब्लू थाए तो तार इंटेंसिटी मीन्स केते पोटेंशियल से शो करिवो सेही जिनसटू मीन्स ऑक्सोक्रोम आपण मानकर रिप्रेजेंट करथाय तो सेहित पई ऑक्सोक्रोम टाको कोन कुआ जाय आपण मानकर देखंतु ऑक्सोक्रोम टाको आपण मानकर कुआ जाय देखंतु इंटेंसिफायर मध्ये कुआ जाय कोन कुआ जाय इंटेंसिफायर ठीक बिकॉज सी तार इंटेंसिटी को इन्फ्लुएंस करता है तो यार करेक्ट आंसर कौन है देखो इट इन्फ्लुएंस द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ ए डाई गोटे डाई रो कलर रो इंटेंसिटी टाको से इन्फ्लुएंस करता है बढ़ाइबारे कम करिबारे हेल्प करता है ठीक तापर जब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो 42 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ
द नेचर ऑफ कार्बन एंड एसएन बॉन्ड इन अल्काइल टीन इज यूजुअली ए। तो जदि आम कार्बन एंड एसएन बॉन्ड देखा तो कार्बनटा देखो जितेबाला भी बॉन्ड फॉर्मेशन करे सब बेले सी शेयरिंग रे ही बॉन्ड फॉर्मेशन करे और शेयरिंग रे बॉन्ड फॉर्मेशन हम माने कौन से सब बेले गोटे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता माने यार करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन बी। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो 43 नंबर क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन से कौन कि गिलेटिन इज मोस्टली यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम इन ऑर्डर टू। तो से कौन कि आइसक्रीम तैयारी कला बेले गिलेटिन जो यूज करा जाए गिलेटिन रो काम कौन। तो गिलेटिन रो काम हो कि आपनकर जो आइसक्रीम रे जो क्रीम टा थाए से क्रीम टाकू सी बरफ भलिया जमीबा पई दिएनी ठीक अच्छे जहाँद्वारा कि आपण मैंने देखो सेटा कोलाइडल मीन्स जो इंक टा जेमती आपनकर थाए ठीक अच्छे टिके जेली टाइप रो थाए से टाइप रो से क्रीम टाकू रखिया चेष्टा करे मीन्स सेटा को से केबे भी क्रिस्टलाइन फॉर्म रे हवा पाई दिएनी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ताहले यार करेक्ट आंसर हम स्टेबिलाइज द कोलाइड एंड प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन से क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करे आउ ताकू कोलाइड फॉर्म रे ही रहिबा पाई दिए ठीक अछि। सो ऑप्शन बी है यार करेक्ट आंसर। तापर जो नेक्स्ट क्वेश्चन को 44 नंबर क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ देखंतु no two electrons in an atom can have identical set of 4 quantum numbers is the statement of। तो से कहूँ कि गोटे एटम्स रे जो दुईटा इलेक्ट्रॉन थे सेमानकर जो क्वांटम नंबर गुड़ाक रहा क्वांटम नंबर से केबे भी आपण मान कौन हे ना समान हेबेनी ये जिनसटा किए कहते ठीक अच्छे। ऑप्शन देखो कौन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल अफबा प्रिंसिपल होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो जदि आम देखा देखो हाइजेनबर्ग कौन कहते हाइजेनबर्ग कहते कि जो आमर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल रही दैट इज इलेक्ट्रॉन्स लाइक पार्टिकल्स रही सेमानकर वेलोसिटी एंड पोजिशन को साइमल्टेनियसली मेजर करवाटा पॉसिबल नुहे ये जिनसटा किए कहते हाइजेनबर्ग कहते। तापर पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल जदि आम देखा पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल पाउलीज कौन कहते पाउलीज ए स्टेटमेंट कहते नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ताहले यार करेक्ट आंसर हम पाउलीज ठीक। बट आपण मानकु जानिया दरकार कि ये चार्टा मीन्स चार जण कौन कौन स्टेटमेंट देते हाइजेनबर्ग रो तो बुझी आसला पाउलीज रो भी बुझी आसला। तापर देखो अफबा अफबा प्रिंसिपल कौन कहे अफबा प्रिंसिपल कहे कि आमर जो इलेक्ट्रॉन्स गुड़ा को फिलअप करबा हमें ठीक अच्छे ऑर्बिटल्स रे फिलअप करबा जंती एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल। तो एथर जो आम इलेक्ट्रॉन गुड़ा को फिलअप करबा से गुड़ा को आम कौन करबा इनक्रीजिंग ऑर्डर रे फिलअप करबा ता माने प्रथमे एस रे फिलअप हम तापर पी रे फिलअप हम तापर डी रे फिलअप हम यही टाइप आपंकर फिलअप हो। तो यहाँ किए कहे यहाँ कहे अफबा प्रिंसिपल। तापर नेक्स्ट हूँ होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या होम्स रूल भी कहुए। तो होम्स रूल कौन कहे ना देखो गोटे ऑर्बिटल रे जितेबाला इलेक्ट्रॉन फिलअप हम जमी पी ऑर्बिटल पी रे जब आम देखा देखो आम पाखे तीन टा आपंकर पार्ट थाए कंपार्टमेंट थाए गोटे पी एक्स पी वाई एंड पी जेड ये तीन टा कंपार्टमेंट थाए। तो एठी जब आम इलेक्ट्रॉन फिलअप करबा एठी फर्स्ट आम हाफ फिल्ड फिलअप करबा तापर कौन करबा फुल फिल्ड करबा ठीक अच्छे। प्रथमे आम कौन करबा हाफ फिल्ड माने गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन फिलअप करबा तापर आम आउ गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन फिलअप करबा। तो ई टाइप रो आपण मानकर फिलअप करा जाय ठीक। एटा किए कहे एटा होम्स रूल कहे ठीक। तो आई होप आपण मानकू स्टेटमेंट गुडा को बुझी आइतबो कि किए कौन स्टेटमेंट देइथिले। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन होची 45 नंबर क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू वार्नर्स थ्योरी। तो से कहूँ कि वार्नर्स को थ्योरी अनुଯାयी को स्टेटमेंट आपंकर करेक्ट हे ठीक। तो आम देखा बर्तमान कि वार्नर को थ्योरीटा आपंकर देइथिले ठीक। तो बर्तमान देखो ये मु स्क्रीन उपर आपंकर गोटे इमेज अटैच होची से स्क्रीन रे आपण माने देखि परिबे कि वार्नर्स को थ्योरी कौन थिला। वार्नर जो थ्योरीटा देइथिले से देइथिले कहा पाई ना से देइथिले कोऑर्डिनेट कंपाउंड पाई। कोऑर्डिनेट कंपाउंड माने जोथरे आपण मानको कोन थाए कॉम्प्लेक्स फिगर थाए मींस एटी जो ब्रैकेट रे जो आपण मानको कंपाउंड गुडा को थाए ताको कह जे कोन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो सेमानक पाई से कोन करथिले ए स्टेटमेंट देइथिले कोन कहिथिले से एथिरे देखंतु एथिरे तीनटा तांगर स्टेटमेंट थिला तीन टा पॉइंट थिला से तीन टा पॉइंट से कौन कहते फर्स्ट पॉइंट होची कि मेटल पोजेसेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज कॉल्ड प्राइमरी किंबा हमें तक कहि परबा आयोनाइजेबल वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसीज जाको हमें कहबा नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसीज। ता माने से कहथिले कोन जो हमर सेंट्रल मेटल एटम ता थाए तो सही सेंट्रल मेटल एटम रे दी प्रकार वैलेंसी हमें पाइबा गोटे पाइबा प्राइमरी
आउ गोटे पाइबा सेकेंडरी। तो प्राइमरी वैलेंसीटा कौन होता है आपंकर आयोनाइजेबल होता है माने सी आयोनाइज हो पारिबो ठीक अच्छे। सेकेंडरी जोटा थाए सेटा आपंकर आयोनाइज हो पारिबो नाही ठीक। एटा थिला फर्स्ट पॉइंट। तापर आस जाओ सेकेंड पॉइंट को। सेकेंड पॉइंट से कौन कहते देखो एवरी मेटल एटम हैज अ टेंडेंसी टू सैटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्रत्येक जो मेटल एटम थाए सी कौन कर तार टेंडेंसी अच्छी मीन्स तार कैपेसिटी अच्छी कि सी तार प्राइमरी वैलेंसी को भी सैटिस्फाई करिवो सेकेंडरी को भी सैटिस्फाई करिवो बिकॉज तार वैलेंसीटा तार ही ना तो सी ताको सैटिस्फाई करि परिबो। एटा थिला तांगर सेकेंड पॉइंट। तापर आसतु थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट से कौन कहते द लिगैंड सैटिस्फाइंग द सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पोजीशन। ता माने से कहते कि जो लिगैंड लिगैंड कौन थाए जमती एटा होची हमरो मेटल एटम सहित सपोज करंतु एक्स आपनकर कौन करूची ना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करूची तो याको हमें कहबा कोन लिगैंड। तो लिगैंड आपनकर मोनोडेंटेड बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड ई प्रकार थाए। तो से कहते कि जो लिगैंड आपनकर सेकेंडरी वैलेंसीज को सैटिस्फाई करैबो तो ताकू आमे जो देखिबा सेटा आपनकर डायरेक्शनल नेचर थाए ता माने तार डायरेक्शन रहिछि ठीक। आउ जो आपनकर लिगैंडटा प्राइमरी वैलेंसीज को सैटिस्फाई करिवो से तार डायरेक्शन न थाए ठीक। सेगुडा कहउछि नॉन डायरेक्शनल। एई तीनटा से पॉइंट कहथि। तो वर्तमान आमे देखिबा ई क्वेश्चन रे हमको ऑप्शन कोन कोन देछि देखंतु। फर्स्ट ऑप्शन कहउछि कि बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज कैन नॉट बी आयोनाइज्ड। बिल्कुल ठीक अछि ठीक। तो से कौन कहला देखो बोथ प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसीज कैन नॉट बी आयोनाइज्ड। तो एठी जदि हम देखिबा देखंतु एटा भूल है कहीं भूल है ना प्राइमरी वैलेंसीज आयोनाइज हो पार बट ये सी कहले कि दीटा जाक भितर कोटा भी आयोनाइज हो पार ना से कौन हो भूल हो। सेकेंड देखो प्राइमरी वैलेंसीज कैन बी आयोनाइज। प्राइमरी वैलेंसीटा कैन बी आयोनाइज्ड एटा आयोनाइज हो पार। नेक्स्ट से कौन कहते देखो सेकेंडरी वैलेंसीज कैन बी आयोनाइज सेकेंडरी आयोनाइज हो पार कि हो पारनी तो यहाँ भूल अच्छी। तापर देखो ऑप्शन डी कौन कहूँ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज कैन बी आयोनाइज्ड। प्राइमरी और सेकेंडरी दीटा जाक आयोनाइज हो पार बट जब हम देखा सेकेंडरीटा आयोनाइज ही हो पारनी तो यहाँ भी कौन अच्छी भूल अच्छे। ताले करेक्ट आंसर कौटा हम करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी। तो आशा करी आपको बुझी आसो वार्नर थ्योरी कौन कहते बस आपको स्टेटमेंट ऊपर ही से क्वेश्चन पचार। तापर जब नेक्स्ट क्वेश्चन को 46 नंबर। 46 नंबर से क्वेश्चन कहूँ देखो द कलर रिस्टोरेशन ऑफ पेंटिंग बाय H2O2 इन द प्रोसेस ऑफ ठीक अच्छे। सो जिते बड़े आम कौन करवा कलर रिस्टोरेशन करवा बाय यूजिंग H2O2 माने पेरोक्साइड को यूज करके जिते आम कलर रिस्टोरेशन करवा तो सेते से कहूँ कि कौट आपंकर सैटिस्फाई कर रिडक्शन ऑफ कलर हम। नेक्स्ट से कहूँ देखो आपंकर ऑक्सीडेशन ऑफ लेड टू लेड डाइऑक्साइड हम ब्लीचिंग ऑफ कलर्स हम एंड ऑक्सीडेशन ऑफ लेड सल्फाइड इनटू लेड सल्फेट हम। तो एठी जदि आपण माने गुटे जिनस मन रखिथे ताहले डायरेक्टली क्वेश्चन टा सॉल्व करि परिबे केमती ना देखो। फर्स्ट कथा आपको मन रखा पड़ो कि जो आपंकर H2O2 रही से कलर रिस्टोरेशन जो करे सेटा से कहा प्रेजेंस रे करे ना सेटा लेड सल्फाइड प्रेजेंस रे रिएक्शंस करे। तो एठी जदि आमे देखिबा देखंतु लेड सल्फाइड एठी अछि ना एठी अछि ना एठी अछि कोठी भी नाही एठी अछि तो एटा हेबो करेक्ट आंसर। बट याकू आमे पूरा क्लियरली एक्सप्लेन मु करिवे वर्तमान कि केमती आपनकर ऑक्सीडेशन होची केमती रिडक्शन होची देखंतु। एटा हैला हमरो लेड सल्फाइड PbS। तो ये कौन करिवो H2O2 सहित रिएक्शंस करिवो H2O2 सहित रिएक्शंस कला फल रे कौन फॉर्मेशन करिवो एथरे से फॉर्मेशन करिवो PbSO4 फॉर्मेशन करिवो एंड वाटर फॉर्मेशन करिवो ठीक अछि। लेड सल्फेट एंड H2O फॉर्मेशन करिवो याकू आपण माने बैलेंस करि परबे ई प्रकार। वर्तमान देखंतु एठी आपण मानकू जदी देखिया पड़िवो जो प्लाम्बस रही प्लाम्बसटा आप देखिए कि यार ऑक्सीडेशन नंबर हूँ +2। तो जदि यार +2 हम ताले सल्फर के -2 हो। हाइड्रोजेन पेरोक्साइड रे हाइड्रोजेन +1 हुए एंड ऑक्सीजन -1 हुए ये तो जानी। एंड देखो PbSO4 ठीक अच्छे। लेड सल्फेट रे तो लेड सल्फेट रे देखो पीबी रे हम पीबी रो तो आपंकर 2 हम +2 ऑक्सीजन -2। बर्तमान सल्फर दरकार तो सल्फर टाक एक्स नहीं जातु तो 2 + x - 8 = 0। सो यू एक्स रैल्यूटा के पाइबे +6 पाइबे तो सल्फर के +6 आसला। एटी हाइड्रोजेन के +1 आसची ऑक्सीजन के -2 आसची। तो जदि आम देखा देखो सल्फरटा कौन है सल्फरटा -2 रु कौन है +6 है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ला ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ला माने ये जगह ऑक्सीडेशन है। तो वर्तमान ऑप्शन जदि आप देखिए देखो लेड सल्फाइड रो ऑक्सीडेशन है टू लेड सल्फेट।
तो लेड सल्फाइड ऑक्सीडेशन है इंटू लेड सल्फेट बिल्कुल ठीक अच्छे। तो से कौन है ऑप्शन डी टा ठीक है। तो आशा करी आपको बुझी आसो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन which of the following pair represent the incorrect first ionization potential। ionization potential माने कागो को आजे देखो गोटे एलिमेंट को आयोनाइज करिया पाई माने सेतिरो गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पाई जेतिकी अमाउंट रो एनर्जी दरकार ताको को आजे कोन आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल कोन ना फर्स्ट तार वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर करिया पाई जेतिकी अमाउंट रो एनर्जी दरकार पड़बो ताको कहबो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने जी अमाउंट एनर्जी दरकार पड़ो ताकू कहवा सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। से प्रकार थर्ड तार इलेक्ट्रॉन को बाहर करने जी अमाउंट एनर्जी दरकार पड़ो ताकू कहुए कौन थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो से आमको पचार कौन फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो बर्तमान देखा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कोटा आपंकर इनकरेक्ट अच्छी ठीक अच्छे कोटा इनकरेक्ट अच्छी। तो बर्तमान देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कि आयोनाइजेशन एनर्जी दुईटा जाक सामान जिनस। तो जदि आम सपोज करूँ डाउन द ग्रुप जीवा ठीक अच्छे डाउन द ग्रुप जदि आम जीवा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कि आयोनाइजेशन एनर्जीटा कौन हुए आपंकर डिक्रीज करे। से भाया जदि आम सपोज करूँ लेफ्ट टू राइट जीवा कौट जीवा लेफ्ट टू राइट जीवा आमर पीरियोडिक टेबल जिनसा कौन हुए इनक्रीज करे। तो बर्तमान आपको पीरियोडिक टेबल देखा पड़ो। पीरियोडिक टेबल माने माइंड रे आपको आसवा दरकार कि कोटा लेफ्ट रोचे कोटा आपंकर डाउन द ग्रुप जाऊँगी। जदि आप देखिए देखो लिथियम एंड बेरिलियम तो यहाँ हूँ आमर लिथियम सपोज यहाँ आप एज्यूम करूँ पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजेन हीलियम तापर कौन आसो लिथियम आसो तापर किए आसो बेरिलियम आसो। तो यही प्रकार जीव तो बेरिलियमटा कौन आरिलियमटा आपंकर देखो राइट साइड रे आसुच्छी लिथियम रो राइट साइड रे। सो लेफ्ट टू राइट को गले कौन होची आपंकर आयोनाइजेशन एनर्जीटा बढ़िया कथा ताने बेरियम रो अधिक हवा कथा एटी कौन होची बेरियम रो कम दिखाई ताने एटा ही आपंकर इनकरेक्ट अच्छी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए ठीक। बाकी आपण मैंने या भी वेरीफाई करके देखिपारे मैग्नेशियम एंड कैल्शियम। तो मैग्नेशियमटा ये आसो ता तले किए आसो कैल्शियम आसो। तो यहाँ डाउन द ग्रुप गला कैल्शियम कम अच्छे। तो यहाँ ठीक अच्छे बिल्कुल ठीक। से प्रकार लिथियम एंड सोडियम देखिए लिथियम तले किए आसो सोडियम आसो ताने डाउन द ग्रुप। तो यार ऑफकोर्स कम हम से प्रकार मैग्नेशियम एंड सोडियम। तो ये जब आप देखिए देखो यहाँ हूँ मैग्नेशियम एंड यहाँ हम सोडियम ठीक अच्छे। सो सोडियम रो एपोर्ट राइट साइड रे कौन आसो मैग्नेशियम आसो। सो मैग्नेशियम रो अधिक हवा कथा ये आमको अधिक ही देती। तो यहाँ भी ठीक अच्छे। तो ये तीन ठीक अच्छे यहाँ कौन अच्छे भूल अच्छे। तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन ए हम। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को 48 नंबर क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन कौन कौन देखो अकॉर्डिंग टू HSAB थ्योरी ए हार्ड एसिड। तो से कौन HSAB थ्योरी HSAB थ्योरी क्या कहुए देखो HSAB थ्योरी रो फुल फॉर्म हो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस H फॉर हार्ड S फॉर सॉफ्ट A फॉर एसिड B फॉर बेस ठीक अच्छे। तो HSAB माने कौन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस ठीक। तो ये थ्योरीटा कौन कहे देखो गोटे कथा मुझे HSAB थ्योरी रे आम पाखे कौन रही गोटे देखो हार्ड एसिड रही आउ गोटे कौन रही आउ गोटे रही आम पाखे हार्ड बेस रही ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौन रही आम पाखे देखो आम पाखे रही हार्ड बेस रही आउ गोटे कौन रही सॉरी हाँ हार्ड बेस एठी हमर कौन आसवा कथा सॉफ्ट सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस आसवा कथा ठीक अच्छे। सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस तो आम पाखे चार्टा जिन रही गोटे हूँ कौन हार्ड एसिड हार्ड बेस सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। तो ये जब आप देखिए देखो हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस एमनकर प्रिफरेन्स मीन्स हार्ड एसिडटा हार्ड बेस आड़ को कौन हुए ना प्रिफरेन्स अधिक देखाए। से प्रकार सॉफ्ट एसिडटा कौन हुए ना सॉफ्ट बेस आड़ को अधिक प्रिफरेन्स देखाए बुझी आसला। तापर नेक्स्ट जिन हूँ कि जब आम देखा देखो आमर जो एसिड गुड़ाक रही एसिड गुड़ाक कौन हुए ना एसिड गुड़ाकर साइज कम से स्मॉल साइज था एंड से कौन थाए ना आपंकर पोलराइजिंग पावरटा कौन थाए कि पोलराइजेबलटा कम थाए ठीक अच्छे। मीन्स एमाने कौन था एमाने स्मॉल साइज रो था एंड एमाने कौन था ना देखो लो पोलराइजेबल था ठीक अच्छे लो पोलराइजेबल हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड एसिड गुड़ाक स्मॉल साइज रो एंड लो पोलराइजेबल था एंड बेस गुड़ाक कौन था बेस गुड़ाक आपंकर बिग साइज रो था एसिड तुलन में अधिक साइज रो था एंड से हाईली पोलराइजेबल था हाईली पोलराइजेबल था। एतिकी जिनस ही आपको मन रखार अच्छी जहाँद्वारा कि क्वेश्चन सल्व हो पार एंड हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस उपर जब किसी भी पचारे ताल भी आपने सल्व करदे पारे। जमती कि देखो कौन कौन सी
HSAB थ्योरी रे हार्ड एसिड टा कौन करे देखो सो ए प्रेफरेंस फॉर सॉफ्ट बेस तो जदि हम देखिबा हार्ड एसिड टा काहा को प्रेफरेंस देखौतला ना सेटा हार्ड बेस को देखौतला बट एठी से कहूची सॉफ्ट बेस को तो एटा कोन हे जिवो भूल हे जिवो तापरे नेक्स्ट होची सो ए प्रेफरेंस फॉर डोनर एटम ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सी कौन करतला ना हार्ड एसिड टा आपण मानकर डोनर एटम माने कौन डोनर एटम आम क्या कहवा डोनर एटम आम जो देखा सेटा आमर हूँ बेस ठीक अच्छे सॉरी एसिड डोनर एटम क्या कहुए एसिड को कहुए ना एसिड को डोनर कहुए तो एठी जदि आम देखा देखु एसिडटा सब बेस को प्रेफरेंस देखाए तो हार्ड एसिडटा हार्ड बेस को प्रेफरेंस देखाए तो बेस एटी बट से कौन कि डोनर एटम माने सेटा से ऑफ कोर्स आपन कहबा चाहूँ कि एसिड को प्रेफरेंस देखा तो ये कौन हो भूल हो ना नहीं हो नेक्स्ट जब आम देखा देखो इज नॉट वेरी पोलराइजेबल तो हार्ड एसिड मुझे कौन कहली स्मॉल साइज रो थांती एंड लो पोलराइजेबल थांती तामने एटा बिल्कुल ठीक अच्छी एंड नेक्स्ट कौन हैज ए लो चार्ज डेंसिटी से पाखे कौन थाए चार्ज डेंसिटी कम थाए एटा भी बिल्कुल भूल अच्छी कहीं जब आम देखा एसिड एसिड माने कौन थाए तार मीन्स डोनेटिंग पावर अधिक थाए से प्रोटोन डोनेट कर चार्ज डेंसिटी तो ऑफकोर्स आपंकर अधिक रही ठीक तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ताले करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हालोजेन इज तो हालोजेन जब आम देखा हालोजेन आम पाखे चार्टा ही एलिमेंट रही गोटे हूँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो से कौन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रो करेक्ट ऑर्डरटा कौन हम ठीक अच्छे सो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब आम करेक्ट ऑर्डर देखा देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भितर एमती थाए क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन ये प्रकार थाए एंड गोटे एक्सेप्शन केस अच्छी कि क्लोरीन टा आपंकर फ्लोरीन ठार अधिक आप कौन देखाए ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखाए तो से कौन हम करेक्ट ऑर्डर आपंकर यहाँ हम बट जब आपने देखिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्लास रे ऑलरेडी कही सारी जो आम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थाए से डाउन द ग्रुप रे कौन हुए डाउन द ग्रुप रे धीरे धीरे डिक्रीज हो जाए बट जो आम लेफ्ट टू राइट को जाए से कौन हुए से इनक्रीज हो जाए तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी ठीक अच्छे तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो 50 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक द एटॉमिक साइज जो आम लेफ्ट टू राइट को जावा से एटॉमिक साइजटा कौन हुए एटॉमिक साइजटा डिक्रीज करे तो से एटॉमिक साइजटा डिक्रीज क्या जो करे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्जटा बढ़ी बढ़ी जाए बिकॉज से प्रोटॉन नंबरटा बढ़ी बढ़ी जाए प्रोटॉन नंबरटा जेहेतु बढ़े तार साइजटा कौन हुए कमी कमी जाए तो करेक्ट आंसर कौन हम देखो डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर भितर जो प्रोटॉन रही है प्रोटॉन चार्जटा बढ़े जहाँफल कि तार साइजटा कौन हुए आपंकर डिक्रीज हो जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को 51 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ देखो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन देखो स्टेटमेंट 1 कौन कहूँ द फुल फॉर्म ऑफ VSE पेयर थ्योरी व्हिच इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स आनायंस एंड कैटायंस इज तो VSE पेयर थ्योरी फुल फॉर्मटा से देछि कौन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिफ्रैक्टिव थ्योरी बट जदि आम देखा VSE पेयर थ्योरी फुल फॉर्मटा कौन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी रिफ्रैक्टिव नुहे यहाँ कौन थाए यहाँ थाए आमर रिपल्सन ठीक अच्छे रिपल्सन थ्योरी कहुए बट ये रिफ्रैक्टिव देखिए स्टेटमेंट 1 कौन देखिए भूल देखिए जी स्टेटमेंट 2 को स्टेटमेंट 2 कौन देखिए देखो VSE पेयर थ्योरी क्लियरली एक्सप्लेन अबाउट द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड एंड देयर शेप तो VSE पेयर थ्योरी कौन आमको ट्रांजिशन मेटल विषय कहे कि ट्रांजिशन मेटल माने डी ब्लॉक रे जो एलिमेंट अच्छा से विषय किसी कहे कि कहेनि से कौन कहे ना से मॉलिक्यूल रो शेप विषय कहे बट से केबे भी ट्रांजिशन मेटल किंबा अल्काली अर्थ मेटल एम विषय से किसी भी आमको एक्सप्लेन करे ना ताने कौन ना स्टेटमेंट 2टा भी भूल अच्छी तो यार करेक्ट आंसर कौन हम बोथ आर फॉल्स ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो से कहूँ को स्ट्रक्चर रे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही ऑप्शन देखो सालिसिलाल्डिहाइड तो सालिसिलाल्डिहाइड जदि आम फिगर देखा देखो यहाँ हूँ सालिसिलाल्डिहाइड फिगर बेंजीन रिंग बनइबे यहाँ हूँ बेंजीन रिंग तो बेंजीन रिंग रे गोटे आपन कौन लगे OH ग्रुप लगे आउ गोटे आपन आल्डिहाइड ग्रुप लगे दैट इज C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H या कहुए कौन सालिसिलाल्डिहाइड
तो एथिरे जदि आमे देखिबा देखंतु इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्जिस्ट करे केमती एक्जिस्ट करे ना एठी जो हाइड्रोजन रहिछि से हाइड्रोजन आ एठी आपनकर ऑक्सीजन एमान को भितर ए जो बॉन्ड ता आपनकर जो लिंकेज ता देखिया पे मिले अट्रैक्शन ता देखिया पे मिले याकू पाजे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सेटा आपनकर कोठी एक्जिस्ट करबो सैलिसिलैल्डिहाइड रे एक्जिस्ट करबो तापर ऑप्शन बी देखंतु मेटा नाइट्रोफिनल तो मेटा नाइट्रोफिनल रे एक्जिस्ट करबोनी केमती एक्जिस्ट करबोनी देखंतु एटा होची मेटा पोजीशन तो मेटा पोजीशन रे नाइट्रो ग्रुप रहिछि NO2 रहिछि एंड आपनकर ए पोजीशन रे कोन रहिछि OH ग्रुप रहिछि तो एमाननको भितरे बॉन्डिंग टा बनि परिबनी बॉन्डिंग टा कोठी बनि थांदा जदि से ऑर्थो पोजीशन रे थांता सपोज करंतु आपनको देई थांदा ऑर्थो नाइट्रोफिनल तो सही जगह एठी आपनको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मिली थांता जेहेतु से मेटा पोजीशन रे देला मेटा पोजीशन रे एते दूर को बॉन्ड टा फॉर्मेशन हेई परिबो नाही तर करेक्ट आंसर कोन होबो ताले करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन ए सैलिसिलैल्डिहाइड तापर ऑप्शन सी जदि आपण मन देखिबे बेंजोफिनल तो बेंजोफिनल रे तो हबो ही नहीं ठीक अछि बिकॉज़ एठी आपनकर गोटे ही कोन आसीबो OH ग्रुप आसीबो तापर नेक्स्ट जदि हमें देखिबा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रे भी आपनकर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलिबो बट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलिबो नाही तापर जबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु 53 नंबर कोन कहूची देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर H2O2 ठीक अछि कोटा आपनकर इनकरेक्ट अछि ऑप्शन देखंतु कोन कहूची इट कैन रिड्यूस ओजोन टू ऑक्सीजन तो H2O2 जो रही से ओजोन को कौन करे ऑक्सीजन रे कन्वर्ट करि परिबो जदि आमे कौन करिबा H2O2 सहित ओजोन रो रिएक्शंस करिबा तो एठो हमको कौन मिलबो एठो हमको वाटर मिलबो एंड ऑक्सीजन मिलबो तामने से कौन करूची ओजोन को से ऑक्सीजन रे रिड्यूस करि परछि तो एटा तो बिल्कुल ठीक अछि तापर नेक्स्ट देखंतु इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर तो एटा आपनकर डायमैग्नेटिक इन नेचर थाए एटा भी बिल्कुल ठीक अछि आपण जानिबे केमति कि को मॉलिक्यूल्स ता आपनकर डायमैग्नेटिक इन नेचर अछि कि पैरामैग्नेटिक इन नेचर अछि तो सेति पे आपण मानको कोन दरकार ना आपण मानको देखिया को पड़िबो जदि आपनकर देखंतु अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहिला ताहाले सेटा हेजबो आपनकर पैरामैग्नेटिक इन नेचर बट डायमैग्नेटिक रे कोन होछि ना देखंतु जदि सेटा कंप्लीटली आपनकर इलेक्ट्रॉन गुडा को फिल अछि ताहाले सेटा हबो डायमैग्नेटिक इन नेचर जेमति हमें देखिबा H2O2 रे तो एते देखंतु हाइड्रोजन रो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सैटिस्फाई करूछि पूरा कंप्लीटली फिल्ड अछि ऑक्सीजन भी पूरा कंप्लीटली फिल्ड अछि ता माने एटा आपनकर पूरा कंप्लीटली जेहेतु फिल्ड अछि तो एटा डायमैग्नेटिक इन नेचर तो एटा भी बिल्कुल ठीक अछि नेक्स्ट जदि हमें देखिबा देखंतु H2O2 टा हमरो H2S2O8 एथरो आपण माने हाइड्रोलिसिस जदि करबे मींस एथरो जदि आपण माने कोन करबे वाटर रिमूव करेंगे तो से कौन हम ना आप H2O2 भी फॉर्मेशन होता है ठीक अच्छे सो यहाँ भी ठीक अच्छे ताले करेक्ट मीन्स इनकरेक्ट आमको कही तो इनकरेक्ट कोटा हम यहाँ हम इनकरेक्ट ठीक अच्छे ऑप्शन सी तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो 54 नंबर क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन IVSC नेम ऊपर देछि सो जदि आपण माने देखिबे देखंतु इठी डबल बॉन्ड अछि इठी डबल बॉन्ड अछि इठी ट्रिपल बॉन्ड अछि प्रेफरेंस का को दिया जाय प्रेफरेंस दिया जाय डबल बॉन्ड को सो या को हमें नेमिंग करबे 1 2 3 4 5 6 ता माने हमरो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रे केतोटी कार्बन अछि 6 टा कार्बन अछि यस और नो ता माने हमरो कोन आसीबो दरकार हमरो हेक्सेन आसीबो दरकार तो ये आपण मैंने ऑप्शन देखो ऑप्शन कौन दिखाई पेंट दिखाई पेंट मीन्स 5टा तो यहाँ हेनी तापर ये देखो कौन दिखाई हेफ्ट दिखाई तो यहाँ भी हेनी ये कौन दिखाई हेफ्ट दिखाई यहाँ भी हेनी कौटा करेक्ट हम ऑप्शन डी टा करेक्ट हम जदि आपको किसी भी रूल जाना नहीं एमती करेंगे नेक्स्ट जदि आपको पूरा रूल जाना अच्छे आपने करेंगे देखो 1 2 3 4 5 6 एमती नंबरिंग करदे नंबरिंग कर सारापर थर्ड पोजिशन किए आए ग्रुप आसला ये कहुए प्रोफाइल ग्रुप एंड एटा जो आसला एटा भी होची प्रोफाइल ग्रुप तो या आम लिखि पार कौन 3 4 डाई प्रोफाइल लिखिपर ना नहीं लिखिपर सो 3 4 डाई प्रोफाइल तापर आम क्या लिखा तापर आम लिखा देखो फर्स्ट पोजिशन एंड सेकेंड पोजिशन यहाँ आम प्रिफिक्स होगला तापर आम बर्तमान कार्बन चेन रो नेमिंग करबा देखो फर्स्ट पोजिशन एंड थर्ड पोजिशन रे हमरो डबल बॉन्ड अछि तो याको हम लिखि परबा कोन 1 3 हेक्स ठीक अछि हेक्सा डाई इन लिखि परबा तापर फिफ्थ पोजिशन रे कोन अछि फिफ्थ पोजिशन रे गोटे आपनकर ट्रिपल बॉन्ड अछि सो YNE तो एटा हेज यार करेक्ट आंसर तो 3 4 डाई प्रोफाइल 1 3 हेक्सेन डाई इन 5 YNE ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु 55 नंबर क्वेश्चन हमको कौन दिया है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Ni मींस निकेल इन द कॉम्प्लेक्स आयन एटा हमको कॉम्प्लेक्स आयन दिया है मींस कोऑर्डिनेट आयन दिया है इफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज 0 तो एथरे से गोटे जिंस कहूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट कौन अच्छी मैग्नेटिक मोमेंट 0 अच्छी एंड एक्स इज मोनोडेंटेड एनायनिक लिगेंड तो ये जो आमर एक्स
अटैच होकर रही निकेल सहित से कौन मोनोडेंटेड आनायनिक मीन्स तार चार्ज केते हेबो -1 हम ठीक अच्छे। सो बर्तमान आमको यार हाइब्रिडाइजेशन काढ़ा पड़ो तो ये जब आपने देखिए देखो निकेल तो निकेल एटॉमिक नंबर हूँ के 28 मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के 28 अच्छे। तार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन है देखो आर्गन रो कन्फिगरेशन तापर कौन आसो देखो 3d9 एंड 4s1 यहाँ हो आप निकेल रो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो बर्तमान देखो या जदि आम ड्र करवा तो यहाँ है सपोज करूँ आपण कौन ना डी ऑर्बिटल्स ठीक अच्छे। यहाँ होगा 3d ऑर्बिटल्स जो कि 5टा आपंकर कंपार्टमेंट रहा 4s ऑर्बिटल तापर किए आसो 4p आसो ठीक अच्छे। यहाँ होगा 4p। तो बर्तमान देखो सी देखिए कौन 3d9 ता मैंने एठी जदि आम देखा इलेक्ट्रॉन गुड़ाक ये टाइप किसी फिलअप हो येस और नो एंड एस ऑर्बिटल केतोटी अच्छी गोटे अच्छी। तो बर्तमान से कहले देखो आमको Ni(X4) 2- तो ये आपको दरकार कौन ये दरकार निकेल उपर चार्ज केते अछि येस और नो। तो निकेल चार्ज आमको जना नहीं ताकू सपोज करूँ एक्स नहीं जाऊँगी बट ये जदि आम देखा देखो एक्स रो चार्ज जना अच्छे से -1 तो ये 4टी अच्छे तो के -4 इज इक्वल टू के -2 -2। तो एक्स रो वैल्यू के एक्स रो वैल्यू +2 हो मैंने आम ये निकेल रो के चार्ज पाइले निकेल चार्ज पाइले +2 तो यार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो कौन आसो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आसो देखो एस ऑर्बिटल रो गोटे इलेक्ट्रॉन जो अच्छे से गायब हो एंड डी ऑर्बिटल रो ए इलेक्ट्रॉनटा गायब हो यार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बर्तमान कौन देखो बर्तमान देखो यहाँ है आमर 3d ऑर्बिटल्स ठीक अच्छे। तो 3d ऑर्बिटल्स रे 9टा थिला तो 9 टू केते रहबे आपन 8टी इलेक्ट्रॉन रहिबे एंड 4s ऑर्बिटल रे 0 इलेक्ट्रॉन हो जो गोटे थिला सेटा बाहर को पड़े तो बर्तमान यहाँ है आमर 3d यहाँ है 4s एंड यहाँ है आमर 4p ठीक। बर्तमान ये जदि आम देखा देखो सी कौन कही यार हाइब्रिडाइजेशन कौन हम तो हाइब्रिडाइजेशन केमती बाहर कराए जो जो ऑर्बिटल्स आपंकर मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन हाँपाई पार्टिसिपेट करते ताकू कहुए हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जब आम देखा देखो Ni(X4) 2- तो ये निकेल सहित जब आपने देखिए एक्स केतोटी अच्छी 4टा अच्छी मीन्स ए 4टी इलेक्ट्रॉन अच्छी ठीक। तापर देखो 2- चार्ज अच्छी तो -2 तो -4 -2 मैंने टोटाल ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के 6टा अच्छी ना नहीं 6टा अच्छी तो 6टा इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे 6टा इलेक्ट्रॉन फिलअप करने ये 2टा इलेक्ट्रॉन आसो ये 2टा इलेक्ट्रॉन आसो एंड ये आपको कौन हम 2टा इलेक्ट्रॉन आसो तो 6टा फिलअप होगा। तो ये डी ऑर्बिटल्स के पार्टिसिपेट कला गोटे पार्टिसिपेट कला तापर एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कला तापर पी ऑर्बिटल 2टा पार्टिसिपेट कला। तो यार हाइब्रिडाइजेशन कौन हम हाइब्रिडाइजेशन हम DsP2। तो ऑप्शन डी ही यार करेक्ट आंसर। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो 56 नंबर क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ the first, second, third and fourth ionization potential values of the element X are this, this and this। तो हमको गोटे एलिमेंट देछि x x रो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड थर्ड फोर्थ देछि तो से कहूँ कि को ग्रुप रे बिलोंग्स करिवो ठीक अच्छे। सो आम जानवा केमती आयनाइजेशन पोटेंशियल रो को ग्रुप रे बिलोंग्स करिवो तो आपण डिफरेन्स देखा पड़ो। फर्स्ट देखो 7 दिखाई 15 दिखाई 80 दिखाई के दिखाई 109 तो ये डिफरेन्स के 8 अच्छी। ये जब आपने डिफरेन्स देखिए ये डिफरेन्स आपको 65 हो डिफरेन्स के डिफरेन्स 29 हो। तो सबुठ हाएस्ट डिफरेन्स कौट देखा मिलला ये देखा मिलला माने देखो ये जिनसा कौन रिप्रेजेंट करा रिप्रेजेंट कि तार सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जी अच्छी सी से ग्रुप रे थिला तापर देखो ये अधिका एनर्जी दरकार पड़ा बिकज तार जो नेक्स्ट एलिमेंट थिला मीन नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन थिला ताकू से एक्साइटेड स्टेट रे करिकी कौन करिछि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करिछि। तो सेइतमै तार थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल फोर्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल आसिला बट एक्साइटेड करिया ताको अधिक एनर्जी दरकार पड़ला। तो ये जब आम देखा डिफरेन्स कौटी अधिका अच्छे डिफरेन्स आपंकर ये अधिका अच्छे तो ये आम देखिपर कौन ना सेकेंड रु थर्ड को गला बेले अधिक एनर्जी दरकार पड़ी। तो ये ताहले को ग्रुप रे बिलोंग्स करिवो एटा ग्रुप 2 रे बिलोंग्स करिवो दैट इज ऑप्शन ए इज यार करेक्ट आंसर। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिया 57 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिटी ऑफ द बोरॉन ट्राइहैलाइड। सो बोरॉन ट्राइहैलाइड रो एसिडिक ऑर्डर टा मु ऑलरेडी आपन कहि साथि कौन होता है ना बोरॉन ट्राइहैलाइड रो फर्स्ट Bi3 होता है तापर कौन होता है BBr3 होता है तापर कौन होता है BCl3 होता है तापर कौन होता है BF3 होता है। तो एटा होची यारो करेक्ट ऑर्डर। तो एटी जदी हमें देखिबे देखो BBr3 BCl3 BF3 कोड दिया है ऑप्शन सी रे ऑप्शन सी इज यारो करेक्ट आंसर।
तो देखो आज क्लास रे आमे कौन कले ना 36 रु नहीं 57 जाए जिते भी आपण इनऑर्गेनिक रो क्वेश्चन मैक्सिमम थिला सेडा को हम सॉल्व कले। सो आई होप आपण आज वीडियो भल लगी एंड बुझी आसो। सो नेक्स्ट क्लास रे देखा से पर्यंत जय जगन्नाथ।